हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग क्या कि अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हिंदी साहित्य जो हम लोगों ने शुरुआत की थी उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब सेकंड पार्ट का मतलब ये था कि हमने उसके 4 भागों में बांटा था हिंदी साहित्य को। थोड़ा सा आपको रिवीजन कराते हैं, कल का जो पढ़ाया गया था इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मतलब हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था और ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालों में बांटा गया था। देखिए, ये 4 तो काल हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में जो आधुनिक काल आता है उस आधुनिक काल के भी 5 पार्ट पढ़ने होते हैं हमें। वो 5 पार्ट जो होते हैं उसमें आपको सारे काल मिलेंगे जो हम लोग और पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? तो पहले हम लोग अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है भक्ति काल। तो भक्ति काल को हम लोग पढ़ेंगे कि भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं और इसका मतलब कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना होगा? लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और अपने मित्रों में इस बात को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा कि हिंदी साहित्य की क्लास पर्टिकुलर डेली अब संचालित की जाएगी। समझ रहे बात को? तो चलिए दोस्त, देखिए, हम लोग हिंदी साहित्य में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य हम लोग भक्ति काल को देखेंगे। जो भक्ति काल है, सबसे पहले याद रखें, भक्ति काल को हम लोग मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? मध्यकाल के अंतर्गत रखते हैं। मध्यकाल के 2 पार्ट होते हैं। एक आपको मिलेगा भक्ति काल और एक आपको मिलेगा रीति काल। ये मध्यकाल के अंतर्गत इन दोनों को स्थान दिया गया, इन दोनों कालों को। हमने आपको इन दोनों के टाइम पीरियड भी बताए थे कल कि इसका टाइम पीरियड आपके 1350 से लेकर के 1650 तक था। ये टाइम पीरियड किसके अकॉर्डिंग है? तो रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा याद रखें कि 1650 से लेकर के 1850 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? रीति काल का है। तो हम लोगों को पढ़ना कौन सा काल है? तो ये भक्ति काल पढ़ना हम लोगों को। तो भक्ति काल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग? ठीक, तो चलिए ज़रा अब हम लोग भक्ति काल को देखते हैं। तो भक्ति काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब इस काल को, भक्ति काल को, इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, इस बात को याद रखना है, कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, बात समझ गए होंगे। अब इस जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपको सगुण भक्ति काव्य मिलेगा और एक आपको निर्गुण भक्ति काव्य मिलेगा। निर्गुण भक्ति काव्य के अलग कवि होंगे और सगुण भक्ति काव्य के अलग कवि होंगे। इन दोनों के कवियों में अलग अलग अंतर, कौन किसके अंतर्गत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, फिर बोर्ड में पूरा एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर बताते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। देखिए ज़रा,
हम लोग बात कर रहे थे भक्ति काल। ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल 1350 से 1650, ठीक, इसको याद रखना है। ये भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका निर्गुण भक्ति काल, और दूसरा आपको मिलेगा सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य, ठीक, तो ये आपको दो काल मिल जाएंगे। समझ में आई बात है? देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत दो कालों को रखा है। एक तो हम लोग संत काव्य धारा को स्थान देते हैं, संत काव्य धारा को, और एक हम लोग सूफी काव्य धारा को स्थान देते हैं। सूफी काव्य धारा को स्थान देते हैं किसके अंतर्गत? निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत। अब ये जो निर्गुण भक्ति काव्य है, ये निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत हम लोगों ने दो चीज़ों को, मतलब दो काव्य धाराओं को स्थान दिया। मतलब इसके अंतर्गत दो विभिन्न धर्मों के जो कवि होंगे उनको स्थान दिया जाता है। तो पहले की बात करें हम लोग संत, मतलब जो संत काव्य धारा है, इसके अंतर्गत संतों को स्थान दिया जाता है। जो बाबा वगैरह होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनको स्थान दिया जाता है। उन्होंने मतलब जो रचनाएं की होंगी वो यहाँ पर आएंगे। समझ रहे बात को? और सूफी काव्य धारा, मतलब जो सूफी संत को मानते, मतलब सूफी एक संत, एक विचारधारा थी सूफी, तो उसको भी मानने वालों को भी निर्गुण भक्ति काव्य कहते हैं। मतलब निर्गुण का मतलब ये होता है कि ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, जबकि सगुण भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग ये भगवान को मानते थे और ये भगवान को नहीं मानते थे। तो इस प्रकार की ये बात की गई। ठीक, अब देखिए, जो सगुण भक्ति काव्य है, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत एक तो राम भक्ति धारा को स्थान दिया गया, राम भक्ति धारा को, और एक आपको कृष्ण भक्ति धारा को स्थान दिया गया। कृष्ण भक्ति धारा को स्थान दिया गया। ठीक, मतलब जो सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत थे, जिन्होंने जो रचनाएं की, उसमें राम भगवान से संबंधित जो भी उल्लेख किया, और कुछ ऐसे भी कवि हुए जो भगवान को तो मानते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान का उल्लेख किया। आएंगे तो ये भक्ति काल के ही अंतर्गत, लेकिन भक्ति काल के दो पार्ट अलग अलग हैं, जिसको हम लोग एक कृष्ण भक्ति काल के अंतर्गत काव्य धारा को पढ़ेंगे और राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इसके बाद में हम लोग राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम आगे बताते हैं। हो गया होगा नोट। देखिए, अब हम लोग संत काव्य धारा या संत काव्य धारा से स्टार्ट करते हैं। संत काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग संत काव्य धारा, जैसे रैदास जी हुए, रैदास जो थे वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये संत थे रैदास जी, मालूम होना चाहिए आपको। इसके बाद में जो कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी भी एक निर्गुण काव्य धारा से संबंधित थे, और ये संत काव्य धारा से विचार करते। समझ रहे बात? ये संत थे, निर्गुण तो थे ही थे, लेकिन संत थे ये। समझ में आई बात? तो ये कबीरदास और ये रैदास। ठीक, और जैसे कि हम लोग और मतलब और कई कबीर, मतलब
और कई कवियों को पढ़ेंगे। जबकि हम लोग सूफी काव्यधारा के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ते हैं, जो कि आपके सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को। जबकि संत काव्यधारा के अंतर्गत हम लोग रैदास को और कबीर दास को मानते हैं। ये दो मतलब कवि आपके प्रमुख हैं। किस काल किसके? तो ये संत काव्यधारा के कौन? रैदास और कबीर दास। जबकि सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग किसकी? राम काव्य भक्ति धारा। मतलब राम की भक्ति या राम का साहित्य जो लिखा वो किसने लिखा? तो याद रखिए, तुलसीदास जी ने लिखा। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, राम साहित्य को। समझ में आई बात? जबकि हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो हम लोगों को जैसे आपके प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वो सूरदास को माना जाता है। किसको मानते हैं? सूरदास को। लेकिन आप रसखान को भी पढ़ सकते हैं और बिहारी दास को भी पढ़ सकते हैं, बिहारी लाल। ठीक, इसके अलावा भी आप इनको याद रखना है, लेकिन सूरदास जी को आपको प्रमुख याद रखना है कि सूरदास जी जो थे वो आपके कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत मतलब भक्ति धारा के अंतर्गत, भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ठीक, तो ये प्रमुख कवि हैं। लेकिन अभी हमने केवल इनकी बात की है। अब इसके अंतर्गत कितने सारे आते हैं, जैसे मीराबाई होगी। मीराबाई किसके अंतर्गत आई? कृष्ण भक्ति। तो मतलब बहुत सारे कवि होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी होंगे और रसखान होंगे, बिहारी दास हैं, जैसे कि और भी कई कवि आपको मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग ये केवल हमने ये जाना कि सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन है और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन, लेकिन अब इसमें कई सारे कवि हैं। अब हम उन कवियों को पढ़ेंगे, कौन कौन से कवि हैं, कैसे हैं, कौन है, कौन सी रचना की है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। पहले आप इसको पढ़ें, नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपकी भक्ति काल है इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम लोग। देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे प्रमुख कवि भक्ति काल के। तुलसी और मीरा, तुलसी और मीरा रहीम की कब्र पर, रहीम की कब्र पर सूरजमुखी का, सूरजमुखी का रस जलाती हैं, रस जलाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है, तुलसी का मतलब है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास आपके भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे, भक्ति काल के। मीराबाई जो हैं वो भी आपके भक्ति काल के अंतर्गत आएंगी। रहीम दास जी जो हैं, रहीम दास भी आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और कबीर दास, कबीर दास भी आपके भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में सूरदास, सूरदास भी इसके प्रमुख कवि हैं। रसखान, इसके अलावा आप जायसी, जलाती का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये प्रमुख कवि हैं आपके किसके? भक्ति काल के।
तो ये आपकी ट्रिक है एक शानदार सी, जो आपको याद कराएगी कि कौन कौन से कवि हैं। कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का कवि है। तो पहले इन बातों को आपको याद रखना, ठीक। तो इसको नोट करके लिखें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, या जैसे भी आपको नोट करना हो। फिर हम लोग एक एक कवि हैं जो प्रमुख कवि हैं। हालांकि सब कवियों की रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं भक्ति काल में, और ना ही मतलब सारे कवियों ने की है इतनी ज़्यादा, लेकिन जो जो पूछी जाती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे छोड़ देंगे, ठीक। तो पहले नोट करें इसको, फिर पढ़ेंगे। चलिए, हो गया होगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे किसको? सूरदास जी को याद रखें। मतलब सूरदास जी की ज़्यादातर सूरदास की ही रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत है ना, और कौन सा है? साहित्य संग्रह है, ठीक। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भ्रमर गीत हो गया, हाँ, एक और है गोवर्धन लीला, और इसके अलावा एक नागलीला भी मिलती है, नागलीला। तो ये इनकी प्रमुख कवियाँ मतलब रचनाएं हैं सूरदास जी की, जो आपको याद रखनी है, ठीक। तो ऐसे याद करें, फिर इसके बाद में हम लोग अगले कवि को देखेंगे, ठीक। नोट करें। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहले ही पढ़ा होगा, सूरपचीसी, है कि नहीं? याद रख लेना, नोट कर लेना। सूरपचीसी भी आती है, सूरपचीसी, ठीक। तो सूरपचीसी भी मिल जाती। तो चलिए भाई, अगला देखें। अगले कवि हम लोग कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं। देखिए जरा कबीरदास के बारे में। सबसे पहले याद रखें, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। डिटेक्टर, आपसे पूछा जाता है कि किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, तो कबीरदास को ही वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, ठीक। बात समझ गए होगा आपको कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, तो वाणी का डिटेक्टर कबीरदास को कहा जाता है। समझ गए बात को? चलिए अब देखिए ज़रा, वाणी का डिटेक्टर कबीरदास को। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी, कबीरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था, या किस भाषा के कवि थे, ठीक। तो याद रखें आप लोग, इनकी एक रचना थी पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी में इन्होंने पहली बार, मतलब प्रथम बार, शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। किसने किया था शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग? कबीरदास जी ने शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। किसमें किया था? तो पंचमेल खिचड़ी में किया था। इस बात को आपको याद रखना, कबीरदास किस भाषा के कवि थे, या इनकी कौन सी भाषा थी? तो शतुक्कड़ी भाषा थी। मतलब ये साधु थे तो शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग ये करते थे। इतनी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक। समझ में आ गई बात को? चलिए जरा, इनकी प्रमुख कवि ये है, मतलब रचना आपकी मानी जाती है बीजक। बीजक के ही 3 पार्ट थे, साखी, शबद, रमणी। साखी, शबद और रमणी, है कि नहीं? ये तीनों हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और ये बीजक के ही तीनों पार्ट होते हैं, ठीक। तो इनको भी आपको नोट करना है, तो नोट करें, फिर अगले कवि हम लोग देखते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से।
चलिए हो गया ना। चले अब अगले कभी हम लोग देखेंगे किसको, मीराबाई को। अगले कभी देखेंगे हम लोग मीराबाई। मीराबाई की भी कुछ रचना है जो पूछी जाती है मीराबाई की। जैसे एक पूछा जाता है गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, है ना। ये कुछ आपसे पूछी जाती हैं, कई प्रमुख हैं तो वो आपसे पूछी जाती हैं। राग गोविंद, राग सोठा, राग गोविंद है और राग सोठा है। तो ये प्रमुख इनकी क्या है, रचना है किसकी, मीराबाई जी की। ठीक, तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे की ओर चलते। हो गया, चलिए आगे देखें। हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी जी को पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की भी कई प्रकार मतलब कई रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मतलब नोट करके लिखें मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत है, ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। प्रथम महाकाव्य, याद रखना, हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य कौन था, तो पद्मावत था। पद्मावत, अखरावट, अखरावट सॉरी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चित्ररेखा, ये इनकी प्रमुख रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, इनको नोट करें और फिर इसके बाद में हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हाँ जी, एक चीज़ और याद रखें, एक रचना और, बारहमासा। बारहमासा ये भी आपसे पूछी जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इतना भी याद रखें। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस रायबरेली में हुआ था। कहाँ पर, जायस रायबरेली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जायस रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। किसका, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। जायस रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। एक बात और भी याद रखें कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये शेरशाह सूरी के दरबार के कवि थे। शेरशाह सूरी के दरबार के या दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। कौन थे, तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक, बात समझ गए होंगे आप। तो ये आपके कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख कवि थे जो भक्ति काल के अंतर्गत इन लोगों को स्थान दिया गया है। और ये भक्ति काल के प्रमुख कवि तो हैं ही हैं, लेकिन आपको अन्य चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जैसे पहला हिंदी का महाकाव्य कौन था, है कि नहीं, या ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, वो चीज़ें हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आज ये हमारा भक्ति काल जो था वो यहीं पर समाप्त होता है। और प्रमुख कवि है, और इतनी जितनी में हम सब रचनाएं बनी उतनी हमने आपको बताई, हालांकि इसमें ही पूछी जाती है, तो वही हम आपको प्रमुख रचनाएं लिखा रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।